बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 7 जीवन की आशा। कई बार जीवन में घटी घटनाएं काल्पनिक कथाओं से भी अधिक विचित्र होती हैं। ऐसा हुआ होगा, इस पर विश्वास ही नहीं होता। हेलन केलर का जीवन इस सच्चाई का जीता जागता उदाहरण है। अपना एक अंग चोटिल होने पर हम कितने असहाय हो जाते हैं, परंतु अक्षम होने पर भी कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति कितना सक्षम बना देती है। आइए सीखें। पाठ का सारांश। आशा ही जीवन है, क्योंकि हमारी आशा ही हमें बताती है कि आने वाला कल बेहतर हो सकता है। कई बार जीवन में घटी घटनाएं काल्पनिक कथाओं से भी अधिक विचित्र होती हैं। हेलन केलर इस सच्चाई का जीता जागता उदाहरण है। जब हम आशान्वित होते हैं तो हम सोचते हैं कि आज का दुख और कठिनाइयाँ जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी और आने वाला कल हमारे लिए खुशियाँ लाएगा। आशा जीवन का आधार है। यदि हम आशा नहीं करेंगे तो हम अपनी पीढ़ी से कभी मुक्ति नहीं पा सकेंगे। पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। अक्षमता, अयोग्यता, परम प्रधान, कर्तव्य, फर्ज, नेक, अच्छा, परीक्षण, जांच, महत्वाकांक्षा, कामना, प्रेरित, जिसे प्रेरणा मिली हो, संपन्न, धनी, प्रतिक्रिया, कोई क्रिया होने के परिणाम स्वरूप दूसरी क्रिया, दिव्यांग, जिसके शरीर का कोई अंग ठीक से कार्य न करे, स्नातक, विश्वविद्यालय की पहली उपाधि, कुपोषण, शरीर को संतुलित आहार ना मिलना। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति। मौखिक प्रश्न पहला है, मिलजुल कर काम करने के क्या परिणाम होते हैं? एक दूसरे से सीखते हैं, हम कम समय में अधिक काम कर सकते हैं, अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। हेलन केलर को अपनी अक्षमता कैसी महसूस होती थी? उसकी अक्षमता उन्हें कभी दुखी नहीं करती थी। हमें किन लोगों से अपनी तुलना करनी चाहिए? हमें अपने जैसे लोगों से अपनी तुलना करनी चाहिए। हेलन अपने छोटे कामों को क्या समझकर संपन्न करना चाहती थी? जैसे वे काम महान और नेक हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है, क्या सक्षम लोग ही सभी काम कर सकते हैं? आपके अनुसार काम की सफलता के पीछे सबसे आवश्यक क्या होता है? उत्तर है, यह ज़रूरी नहीं है कि सक्षम लोग सभी काम कर सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्म अनुशासन आदि के द्वारा ही मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, दुनिया में खूबसूरती भरी पड़ी है, पर हर व्यक्ति, हर वस्तु प्रत्येक व्यक्ति को सुंदर नहीं लगती। क्या वस्तु खूबसूरत होती है या देखने वाले की आँखों में खूबसूरती बसती है? क्यों? उत्तर है, वस्तु भी सुंदर होती है, परंतु देखने वाले की नज़र अधिक महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि एक ही वस्तु सबको सुंदर नहीं लगती। लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है। तीसरा प्रश्न है, किसी काम के अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? उत्तर है, लगातार प्रयत्न, परिश्रम, मजबूत इरादा, असफलता से निराश न होना, आत्मविश्वास आदि गुण अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए आवश्यक हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, आपके विचार में ऐसे कौन सी भावनाएं हैं जिन्हें दिल से महसूस करते ही खुशी मिलती है? उदाहरण देते हुए लिखिए। उत्तर है, हर उम्र में ये अलग अलग हो सकती हैं। खुशी, आनंद, सुख, सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग हो सकता है, परंतु उम्र के अनुसार इन्हें अलग अलग अवसरों पर महसूस किया जा सकता है। जैसे मैं छात्र हूँ तो मुझे पूरे नंबर आने पर, खेल में आगे रहने पर और मंच पर जब मैं नाचता गाता हूँ और दर्शक तालियां बजाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। मेरे मम्मी पापा को मैंने अपनी बहन की शादी में बहुत खुश देखा था। इसी तरह मेरे भाई का फौज में चयन होने पर पूरा मोहल्ला खुश हुआ था। प्रत्येक स्नेह, वात्सल्य आदि अनेक ऐसी भावनाएं हैं जो
खुशी देती हैं। तो इसमें आपने अपना उदाहरण देना है। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार महान काम कौन से होते हैं और छोटे काम कौन से? इन्हें छोटा बड़ा कहने का क्या कारण हो सकता है? स्पष्ट कीजिए। अब इसमें आपने अपने अनुसार बताना है। मैं बता रही हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रत्येक काम का अपना महत्व और उपयोगिता होती है। समाज ही अपनी सुविधा अनुसार कार्यों को छोटा बड़ा कर देता है। इस पाठ में कामों को छोटा बड़ा कहने का आशय इतना ही है कि कुछ कामों को लोग छोटा मानते हैं। स्टेशन पर कुली, घर में नौकर, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, रेहड़ी वाले, सब्जी बेचने वाले समाज के लिए सर्वाधिक उपयोगी होने के बावजूद इनके कामों को छोटा माना जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर आदि के कामों को शायद बड़ा माना जाता है। मेरा मानना है कि हर काम का अपना महत्व है। आप छोटा काम करके भी महान बन सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, हम सब अपनी कमी और अवगुणों को भली प्रकार जानते समझते हैं। अपने किसी एक अवगुण की चर्चा करते हुए उसके कारण हुए नुकसान का उल्लेख कीजिए। आप उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? मैं अपने बता रही हूँ। ठीक कहा गया है कि लोग गुणों और अवगुणों से भरे होते हैं और उन्हें जानते भी हैं। मैं अपने क्रोध से परिचित हूँ। मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाया करता था। जब कभी कोई मुझे कुछ कह देता था तो मैं आपा खो बैठती थी। इसका मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरे प्रिय दोस्त ही मेरे से दूर भागने लगे। मेरे साथ खेलना और घर आना जाना बंद कर दिया। बाद में पापा ने मुझे कुछ योग करने के लिए कहा। बताया कि जब गुस्सा आ रहा हो तो लंबी सांस लो, 1 से 20 तक गिनो, तुम देखोगे कि गुस्सा गायब हो जाएगा। मैंने अभ्यास से अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार किसी भी व्यक्ति में कौन से 3 मुख्य गुण होने चाहिए और क्यों? मेरे अनुसार मनुष्य में सच्चाई, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, आत्मसम्मान की भावना, दूसरों की मदद, परोपकार, प्रेम, अहिंसा के भाव बहुत आवश्यक हैं। इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हमें अपनी तुलना ज़्यादा भाग्यशाली लोगों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने जैसे लोगों से तुलना करना बेहतर है। हमें लगेगा कि हमारा भाग्य भी अच्छा है, तो ये दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन आएगा चौथा। काम में लगे रहने से हम जो चाहेंगे वही कर सकेंगे, दूसरा उत्तर सही है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। उजड़ी हुई दुनिया से क्या आशय है? उजड़ी हुई दुनिया से आशय है आत्मविश्वास टूट जाना। विश्वास को शक्ति क्यों कहा गया है? यहाँ विश्वास से आशय है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। दुनिया में प्रकाश का अर्थ स्पष्ट करें। दुनिया में प्रकाश का अर्थ है कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर दुनिया के प्रेरणा स्रोत बने। व्यवहारिक और पारिस्थितिजन्य भाषा। रेखांकित के स्थान पर उसका पर्यायवाची लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। मुझे फूलों के बीच हवा का झोंका ही लगता है। फूलों मतलब पुष्पों, हवा मतलब पवन। आपको वाक्य पुनः लिखना है। दुनिया में कुछ खूबसूरत चीज़ें हैं। दुनिया, संसार खूबसूरत, सुंदर। विश्वास एक शक्ति है। विश्वास, भरोसा। दुनिया में प्रकाश किया जा सकता है। प्रकाश, उजाला। रेखांकित कारकों के उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वस्तुओं को बस दिल से महसूस किया जा सकता है। कर्म और कर्ण कारक। हम पीड़ा के अनुभव से आत्मा को मजबूत करें। कर्ता और कर्म कारक। मैं अच्छे काम करना चाहती हूँ। कर्म कारक। यदि हम अपने कामों में लगे रहें तो अच्छा है। संबंध और अधिकरण कारक।
निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय लगाकर 3-3 शब्द बनाइए। भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य, भाग्यहीन। सफल, असफल, सफलता, असफलता। जीव, जीवित, सजीव, निर्जीव। भाव, अभाव, स्वभाव, भावुक। विश्वास, अविश्वास, विश्वसनीय, अविश्वसनीय। अगला है रेखांकित पदों पर लिंग पहचान कर लिखिए। यह दुनिया कष्टों से भरी है। दुनिया स्त्रीलिंग। एकाध बार थोड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा स्त्रीलिंग। मैं अच्छे काम करना चाहती हूँ। काम पुल्लिंग। मैं अपनी अक्षमता के बारे में सोचती हूँ। अक्षमता स्त्रीलिंग। मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रत्येक काम ठीक से करूँ। कर्तव्य पुल्लिंग। आइए कुछ शब्दों की संधि करें। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। वेद प्लस अंत, वेदांत। विद्या प्लस आनंद, विद्यानंद। नदी प्लस ईश, नदीश। कपि प्लस इंद्र, कपींद्र। सु प्लस उक्ति, सूक्ति। इस प्रकार जुड़े हुए 2 शब्दों को अलग करके लिखें तो उसे संधि विच्छेद या संधि विग्रह कहा जाता है। देखिए, समझिए और लिखिए। सारांश, सार प्लस अंश। दिव्यांग, दिव्य प्लस अंग। रेखांकित, रेखा प्लस अंकित। परमात्मा, परम प्लस आत्मा। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।